बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी कि वृषभ राशि के हवाले से अचानक होगा बड़ा धमाका। 4 सियारों का बड़ा धमाका होने जा रहा है 14 मार्च से ऑनवर्ड, यानी 14 मार्च से ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो मार्च और अप्रैल 2 महीने इसकी लपेट में आने वाले हैं। और इन 4 सियारों को जो टकराव होने वाला है बड़े बड़े सियारों का, इसकी वजह से जो बड़ी तब्दीलियां आपकी रहेंगी 2 महीने मुसलसल, यानी मार्च अप्रैल में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इनकी वजह से बड़े बड़े चेंजेस का आना, बिग बैंग ऑफ द सेंचुरी के हवाले से भी आज हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो की तमाम सीरीज एरीज से पाइसेस तक तमाम की वीडियोस आ गई हैं, तो आप लोग आखिर में वीडियो के लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकोगे। सबसे पहली बात तो आपकी 11वें घर के अंदर ये सारा इवेंट हो रहा है, 11th हाउस, क्योंकि हाउस के अंदर जिस भी हाउस के अंदर इन 4 शहरों का टकराव होगा तो उसके हवाले से फर्क आएगा। और ये तमाम बुरूज के साथ हो रहा है, तो आपका 11वें घर के अंदर ये बड़ा इवेंट होना और सबसे अच्छा घर यानी कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेस का पूरा होना, ऐसा आप देखोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके इनकम, हाईएस्ट इनकम में इजाफा होना, इन 4 सियारों का इसमें भी किरदार रहेगा। आपके हाईएस्ट इनकम का होना, अच्छी आपको पेमेंट्स का मिलना या आपकी रेंटल इनकम उसके अंदर इजाफा हो सकता है, यानी किसी भी तरह से पैसे में इजाफा भरपूर देखना, आमदनी में भरपूर इजाफा। और रोज कमा के रोज खाने वाले टॉरियंस भी अपनी आमदनी में भरपूर इजाफा देखेंगे। इसके अलावा ये जो 4 सियारों का टक्कर हो रहा है, यानी कि सबसे पहला सैयारा जो हम आपको बता रहे हैं, जो बड़ा सैयारा इन 4 सियारों में शामिल होगा वो होगा बुध। बुध यानी मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी का इसके अंदर होना ये आपकी कम्युनिकेशन को बेहतरीन करेगा, आपकी बोलचाल, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से ना सिर्फ आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, बल्कि अपने घरेलू हालात को भी अच्छा कर पाओगे, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपकी लव लाइफ। लेकिन याद रखिएगा साथ साथ हम आपको राहु का भी बता रहे हैं, क्योंकि मर्क्यूरी और राहु का भी कनेक्शन बनेगा, और जहां मर्क्यूरी और राहु का कनेक्शन बनेगा वहां पे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, लव लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि ये एक डर पैदा करने वाला, एक कंफ्यूजन पैदा करने वाला प्लेनेट है राहु। और राहु और बुध का जब भी इंटरेक्शन होगा, जब भी आपस में कनेक्टिविटी बनेगी, तो ये 2 महीने इस तरह की चीजें करता नजर आएगा, कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, आपसे जल्दबाजी में गलत फैसले दिलवा देना, क्योंकि यहाँ आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा। बुध की वजह से आपके इंटेलिजेंस का बढ़ना, आपके इंटेलेक्ट का बढ़ना, और वहीं पर राहु की वजह से इसका मान पड़ जाना या इससे गलत फैसले कर जाना, ऐसे मामला भी करेगा। तो जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पे अंधा एतमाद करके नुकसान कर देना, या फिर साथ साथ जो है वो किसी को अपने सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी राहु करवाता है। अब यहाँ पे बुध आपके इंटेलेक्ट को तो बढ़ाएगा, आपके थिंकिंग पैटर्न्स को बढ़ाएगा, अच्छा करेगा, यानी कि आपके सोचने समझने का जो तरीका था उसमें तब्दीली ला के, क्योंकि जितना आपका सोचने समझने का तरीका बदलेगा उतना आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस का बढ़ना, आपके पैसे कमाने का जुनून का बढ़ना और नेक्स्ट लेवल पे जाना ऐसा मुमकिन बनेगा। एडेप्टेबिलिटी का होना, मेंटल कैपेबिलिटी का बढ़ना, आपकी जहनी ताकत का भी इजाफा होगा। हाउ अ पर्सन थिंक्स लर्न्स, ये चीज़ें बढ़ना, यानी कि आप किस तरह देखते हो, चीज़ों को परसीव करते हो, किस तरह सोचते हो, किस तरह चीज़ों को सीखते हो, एक्सप्रेस देम सेल्फ, और अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करते हो, और एंड इंटरेक्ट विद इंफॉर्मेशन ऑन अ डेली बेसिस। रोजाना आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी तरीके से, अपने जॉब के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने काम के हवाले से, उसको किस तरह पॉजिटिवली क्रिएटिवली यूज करना, यानी उसको क्रिएटिविटी में कैसे, उसको बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट करना, ये बुध की वजह से होता है। और ये सब मान पड़ते हैं जब राहु यहाँ पर एक्शन में आता है। और राहु कैसे, राहु के इस नेगेटिव पहलू को कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए कुछ उपाय आपको अभी से बता देते हैं। सबसे पहली बात, इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, ये हर लिहाज से आपको राहु के नेगेटिव असरात से महफूज करेगा। बाकी बाकी के 4 प्लैनेट जो हैं जिनका टकराव हो रहा है उसके भी नेगेटिव असरात कम कर देगा। 2 महीने सिर्फ पॉजिटिव असरात ज़्यादा होंगे आपके लिए, नेगेटिविटी कम से कम हो जाएंगे। तो ये इबादत बंदगी का कमाल है कि आप अगर इबादत बंदगी करो, और जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हो आखिर में लिखा हुआ है या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये 3 हमने आपको इसमें आज़म बताए जो बहुत बेहतरीन रहेंगे आपके लिए। अगर इसको तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, किसी भी एक को चुनकर आप तर्जुमे से इसको पढ़ें, बेहतरीन फ़ायदा आप देखोगे और कमेंट्स में बताओगे। साथ में अगर आप 99 नामों में से कोई भी इसमें आज़म यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, अल्लाह का कोई भी नाम, और इसका फ़ायदा आप देखोगे। फिर सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, ये 4 बेहतरीन सूरतें हमने यहाँ बताई हैं। वैसे तो कोई भी सूरत पढ़ी जा सकती है, लेकिन इससे भी नेगेटिविटी का कम होना, साथ में अगरबत्ती का मगरिब के वक्त घर में जलाना, ये भी काफ़ी हद तक आपके जो है वो घर से नेगेटिविटी को या जो बदनज़री है या नेगेटिव एनर्जी है इसको निकालेगा। घर में कुल नाम का फ्रेम लगाना, ये भी हर लिहाज से आपको फ़ायदा देगा।
और साथ साथ जैसे हमने अभी तो रमज़ान का चल रहा है, तो इफ्तारी के अंदर अगर आप इफ्तारी करवाते हैं बच्चों को, ख़ास तौर पे अभी चूंकि रमज़ान का सीज़न है, लेकिन अगर कोई वीडियो उस वक्त देखी जा रही है जब रमज़ान जा चुका है, तो फिर अदरवाइज़ बच्चों को टॉफ़ीज़ खिलाना या बिस्किट चॉकलेट वगैरह देना, इनके दिल से दुआ निकलती है, चाहे यतीम खाने के बच्चे हों, चाहे आपके पड़ोसी के हों, चाहे अपने बच्चे हों, लेकिन बच्चों के दिल से दुआ निकलती है, ये सातवें आसमान को चीरते जाती है। और ये चार सैयारे हैं, बुध की अगर हम बात करें, यानी मर्क्यूरी की, अगर हम शुक्र वीनस की बात करें, ये चार सैयारे होंगे। और उसके अलावा अगर हम राहु की बात करें, सन सूरज की बात करें, चारों को स्ट्रॉन्ग करेगा। ना सिर्फ ये बल्कि आपको शनि सैटर्न का भी स्ट्रॉन्ग बनना, आपके बाकी सैयारों का भी, इवन जो रह गए उनका भी स्ट्रॉन्ग बनना, हर लिहाज से भरपूर फायदा देगा। लेकिन ये चार सैयारों को भी स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है, क्योंकि 14 मार्च को इनका टकराव होगा और 2 महीने तक, यानी कि आइंदा 2 महीने, मार्च का और अप्रैल का पूरा महीना इसमें जाएगा। हर लिहाज से पूरा रमज़ान भी इस तवानाई को आप महसूस करोगे, इस एनर्जी को आप महसूस करते नजर आओगे। कहने का मतलब ये कि इसका भरपूर फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये तो बुध का हो गया। अगर हम शुक्र की बात करें, ये भी पॉजिटिव एनर्जी का भंडार लेकर आता है, यानी वीनस। शुक्र, वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी एंड हार्मोनी इन एस्ट्रोलॉजी। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद फेमिनाइन एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड लग्जरी। अगर आप कोई खातून है या फिर अगर आप फीमेल हैं, तो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, चाहे किसी भी किस्म की एनर्जी हो, आपकी एनर्जी का बढ़ना, और ये मेल के अंदर भी होगा, आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी लग्जरी, और खातून के अंदर ज़्यादा नजर आएगा, यानी लग्जरी के अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर, इनोवेशंस के अंदर। और वीनस खूबसूरती का प्लेनेट है, प्यार का प्लेनेट है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मोहब्बत का बढ़ना, आपके लव लाइफ के अंदर मोहब्बत का बढ़ना, आपकी फैमिली के अंदर मोहब्बत का बढ़ना, ऐसा भी नजर आएगा। पैसा अट्रैक्ट करेगा, पैसे की तरफ आप भागोगे, यानी पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वसाइल का बढ़ना, पैसे भरपूर आना, ऐसा भी इस दौरान देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर राहु का भी चूंकि कनेक्टिविटी बनेगी, तो राहु की वजह से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक का पड़ना, आपस में लड़ पड़ना, मोहब्बत का कम होना, हसद करना, गीला गीबत करना, किसी की बुराई करना, किसी को गलत नज़र से देखना, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है जब शुक्र और राहु का आपस का कनेक्शन बनता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, और जो रेमेडीज हमने बताया उसको फॉलो करेंगे, काफ़ी हद तक आपको इसका फायदा होगा, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी। अब दो नेगेटिव ऐसे पहलू आते हैं, एक तो राहु की वजह से, एक सूरज की वजह से, जो हम आपको बताएंगे। राहु ऐसे तो पॉजिटिविटी भी आपके लिए लाता है, यानी मटीरियलिज्म, आपको पैसे की तरफ भगाता है, आपसे सख्त मेहनत करवाता है, हार्ड वर्किंग, आपको वर्कोहलिक बनाता है, आपको एम्बिशियस बनाता है, आपकी इंटेलिजेंस में इजाफा करता है, आपको वर्ल्डली सक्सेस की तरफ लेके जाता है, यानी कि अचानक से दौलत का मिलना, दुनियावी कामयाबियों से आपको दो चार करना, ऐसे मामला भी राहु करता है, और ये 2 महीने करता रहेगा। इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद फियर, कंफ्यूजन, डबल माइंडेड, बैड डिसीजन एंड ऑब्सेशन, यानी ये आपको डबल माइंडेड भी करता है, ये भी याद रखिएगा। ये नेगेटिव खुद तो है, कुछ लिहाज से खुद तो है, लेकिन बाकी सियारों के साथ इंटरेक्ट करके, जैसे कि वो कहते हैं ना, एक गंदा प्याज अगर 1000 प्याज के दरमियान भी रख दें, तो वो 1000 प्याज को सड़ने में देर नहीं लगेगी। तो यहाँ ऐसा ही है, राहु भी अगर आपकी कनेक्टिविटी मज़हब से नहीं बनी हुई, किसी तरह से मज़हब से दूर हैं, या आपको इबादत करने का टाइम नहीं, ख़ास तौर पे इबादत में कहूँगा, नमाज तो आप पढ़ते ही हो, नहीं पढ़ते तो पढ़ना आप शुरू करो कि रमज़ान आ गया, लेकिन बाकी मज़ाहिब के लोग भी अपने प्रेयर्स तो करते ही होंगे, लेकिन राहु उस प्रेयर्स होने के बावजूद अपना नेगेटिव असर दिखा जाता है। यानी कि वजह यही होती है कि इबादत की तरफ कनेक्टिविटी नहीं, इबादत बंदगी नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं है, सुबह 4 से 5 उठना है, स्पेशली कॉस्मिक रेस जब उरूज पे होता है, इसमें उठना और इसमें इबादत करना। हमने आपको जो स्लाइड्स में बताया, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, जो भी इसमें आज़म आप जानते हो, अल्लाह के जो 99 नाम, उनमें से कोई पढ़ के इसका भरपूर फायदा उठाओगे, इसकी पॉजिटिव एनर्जी हासिल करोगे। ये डबल माइंडेड आपको नहीं कर पाएगा, राहु आपको डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन्स पैदा पैदा करना, आपसे बैड डिसीजन, गलत फैसले ले जाना, आपके पास ज़बरदस्त मौका आया, उस मौके को हाथ से जाने देना, ऐसे मामला भी करता है, या फिर जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, ऐसे मामला भी, यानी इनसे बचने की भी आपको कोशिश करनी होगी। और ऑब्सेशन, यानी हर लिहाज से नेगेटिव एनर्जी का ट्रिगर करना, ये बनेगा जब आप मजहब से कनेक्टेड नहीं होगे। आखिरी सैयारे अगर हम बात करें राहु के बाद, सूरज, तो सूरज के भी बहुत ज़बरदस्त फायदे, यानी कि रिप्रेजेंट योर सेल्फ, अपने आप को पोर्ट्रे करते हो आप सूरज की वजह से। सूरज जब आपके किसी भी घर के अंदर आता है, और यहाँ पर 11वें घर के अंदर आपके जो ख्वाहिश तकमील और आपके हाईएस्ट इनकम और आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले घर के अंदर आना, इनको तो ट्रिगर करेगा, लेकिन सूरज का आपकी आइडेंटिटी को बढ़ाना, यानी आपकी पर्सनैलिटी में निखार का आना, आपके लिए एक लाइफ फोर्स का साबित होना, ऐसा भी बनेगा, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपकी विल पावर को बढ़ाएगा, आप सख्त मेहनत करोगे, आप
हार्ड वर्किंग तो करोगे ही करोगे, लेकिन आपका चूंकि कुव्वत इरादी और खुद एतमादी का बढ़ना, ये आपको कामयाब करेगा और हर लिहाज से आगे बढ़ता है। इन 2 महीनों में भरपूर फायदा इसका उठाओगे, लीडरशिप क्वालिटीज आपकी बढ़ेंगी और ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन यानी आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाएगा। और प्रेजेंटेशन स्किल्स आप में बहुत सारे लोगों को जॉब के अंदर बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो या आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो, कहीं पर भी जब प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह, तो वहाँ भी आपको बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और सूरज, सन, इसका बड़ा दखल होता है। और इन चीज़ों का नेगेटिव होना, यानी कि यहाँ राहु का जब कनेक्शन बनेगा सूरज के साथ, तो यहाँ पर आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में बैड जो चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं, उसका उजागर होना, खास तौर पे आपके गलत संगत में चले जाना, गलत संगत में गलत लोगों में बैठना, पैसे कमाने के गलत तरीके सीख लेना। पैसा तो भरपूर आएगा चोर बाजारी करके। जैसे सब्जी की मार्केट में सबसे बड़ी चोर बाजारी क्या होती है कि एक चीज़ जो आपने 20 रुपए में खरीदे वो आप 200 रुपए में बेच रहे हो, और 200 रुपए में जो आपसे लेके जा रहा है वो अपनी रेडी पे उसको फिर 400 में बेच रहा है। ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें फिर गलत हो जाती है, फिर इसका नेगेटिव असर आता है। तो यहाँ पर ये ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे, किसी यतीम का माल खा लेना, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेना, झूठ बोलना, रिश्वत खाना और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो आपको करने पे मजबूर कर देता है। और इसको करके आपको फ़ायदे तो बड़े-बड़े होते हैं, पैसा भरपूर आता है, लेकिन वो जाता भी है तो सब कुछ जो असल पैसा है वो भी लेके चला जाता है। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। आपको ड्रग अब्यूज़ की तरफ लेके जाएगा, यानी कि सिगरेट नोशी, पान, गुटखा, छालिया, जर्दा, या जो भी मावा वगैरह जो भी आप कहते हो, इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को नुकसान पहुँचाना, अपने आप को मौत से करीब कर देना, इसकी तरफ लेके जाएगा। तो ये चीज़ से भी आपको बचना होगा। शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के रास्ते से आपको बचना होगा। वरना सूरज तो आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ाएगा, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को डाउन करने की कोशिश करेगा। आपका जो प्रेज़ेंटेशन स्किल्स है उसको माँद कर देगा। आप प्रेज़ेंट नहीं कर पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या बोलना है, कैसे करना है। इसके अंदर कन्फ्यूजन का शिकार होना। तो ये सब चीज़ें भी आपको ज़हन में रखनी है। पॉज़िटिविटी बहुत ज़्यादा, ये 4 सैयारों की सिर्फ़ पॉज़िटिव एनर्जीज़ को देखें तो बड़ा कामयाब आपके 2 महीने रहेंगे। और आपका मार्च और अप्रैल सुपर से ऊपर, यानी इसमें रमज़ान भी आ रहा है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। और रेमेडी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकेंगे। 12 के 12 बुरूज की वीडियो आ गई है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।